जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर ध्यान स्टॉक की कीमत पर ही होता है, लेकिन आज हम कीमत से आगे बढ़कर फंडामेंटल एनालिसिस की दुनिया में गोता लगाएंगे। समझेंगे कि किसी स्टॉक की कीमत के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, स्टॉक एनालिसिस के दो मेन रास्ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का सवाल होता है, भाई ये कंपनी असल में है कितने की, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का फोकस होता है, मार्केट का मूड क्या है, स्टॉक किधर जा रहा है। मतलब एक क्यों पर जोर देता है और दूसरा कब पर। आज हम इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। प्राइस चार्ट से आगे क्यों देखना चाहिए, एक एनालिस्ट के पास क्या क्या टूल्स होते हैं, इस थियरी को असल ट्रेड में कैसे लाया जाए, और आखिर में इससे हमें क्या बढ़त मिलती है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्राइस चार्ट से परे। आखिर क्यों हमें कीमत से आगे जाकर देखने की जरूरत है। अब यह सवाल मन में आना लाजमी है, अगर कीमत ही सब कुछ बता रही है तो फिर कंपनी के अंदर झांकने की क्या जरूरत है। असल में जरूरत है, और इसकी वजह बहुत ही मजबूत है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है बाजार के रोज के शोर शराबे से ऊपर उठकर स्टॉक की असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना। ये वो कीमत है जो कंपनी के बिजनेस की सेहत बताती है, ना कि सिर्फ बाजार के मूड को। दूसरी वजह यह है कि फंडामेंटल्स की मदद से उन छिपे हुए हीरों को ढूंढा जा सकता है जिन्हें बाजार ने अभी तक नहीं पहचाना है, या फिर किसी कंपनी में आने वाले खतरे के सिग्नल को बाजार से पहले ही भांपा जा सकता है। और हाँ, तीसरी बात, ये सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने वाली बात नहीं है। जब किसी कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह समझ लिया जाता है तो अपने ट्रेडिंग के फैसलों पर भरोसा भी मजबूत होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एनालिस्ट का टूल किट। इनको एक बिजनेस जासूस के औजारों की तरह समझ सकते हैं, जो कंपनी की असली कहानी का पता लगाने में काम आते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर टूल है पीई रेशो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं। आमतौर पर कम पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन सिर्फ रेशियो ही नहीं, कंपनी की ग्रोथ देखना भी जरूरी है। जैसे ये अमेज़न का एक आंकड़ा है, एक तिमाही में 167.7 बिलियन डॉलर की बिक्री, पिछले साल से 13% ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मजबूत बिजनेस की ग्रोथ की कहानी है। जब कंपनियां अपनी कमाई का ब्यौरा देती हैं तो ये 3 चीजें सबसे अहम होती हैं। रेवेन्यू मतलब कुल बिक्री, नेट इनकम यानी सारे खर्चे निकालकर बचा हुआ असली मुनाफा, और ईपीएस यानी हर एक शेयर पर कितनी कमाई हुई। ये किसी भी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। पर बात सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है। एक अच्छा एनालिस्ट देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उस इंडस्ट्री का हाल क्या है, और सबसे जरूरी कि कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, इन सब पर भी नजर रखता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। देखते हैं कि एक ट्रेडर इन सब जानकारियों को असल में इस्तेमाल कैसे करता है। एक स्मार्ट ट्रेडर का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले वो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स और खबरों को ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद सही एंट्री पॉइंट के लिए टेक्निकल चार्ट्स की मदद लेते हैं, और आखिर में कंपनी की सेहत को देखते हुए अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, महान निवेशक वॉरेन बफेट भी हमेशा यही कहते आए हैं, एक अच्छा बिजनेस, एक ईमानदार मैनेजमेंट और एक सही कीमत। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट जैसी चीजें कितनी मायने रखती हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है, वो ये है, फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कौन सा स्टॉक ट्रेड करने लायक है, और टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि उससे कब ट्रेड करना है। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी बनती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फंडामेंटल एज। यहां हम उन सभी जरूरी बातों को समेटेंगे जिन्हें याद रखना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से 4 बातें साफ हैं। पहली, कि ये सिर्फ प्राइस चार्ट देखना नहीं बल्कि बिजनेस को समझना है। दूसरी, कमाई, ग्रोथ और रेशियो जैसे टूल्स बहुत काम के हैं। तीसरी, पहले क्या खरीदना है ये तय करें, फिर कब खरीदना है। और चौथी, ये सोच समझकर फैसले लेने का एक मजबूत आधार देता है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अगली बार जब कोई स्टॉक देखें तो क्या सिर्फ उसकी कीमत को ट्रैक किया जा रहा है, या उसके पीछे चल रहे पूरे बिजनेस को समझने की कोशिश हो रही है। यकीन मानिए, इसका जवाब ट्रेडिंग के नजरिए को बदल सकता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही आसान विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।